नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के ऐसे राजयोग के बारे में जो जातक को बनाती है एक सफल नेता। यह जिस किसी जातक की कुंडली में योग होता है वह जातक निश्चय ही राजा के समान जीता है। वह जनता के दिलों पर राज करता है और यही स्थिति उसे सफल नेता बना देती है। इस योग का नाम है केसरी योग, जिसे गजकेसरी योग के नाम से भी जाना जाता है। भारतवर्ष में जितने भी सफल नेता हुए हैं, ज्यादातर की कुंडली में यह गजकेसरी नाम का राजयोग पाया गया। जैसे हमारे बहुत अच्छे नेता लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी कुंडली में गजकेसरी नाम का योग विराजमान था, और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कुंडली में भी यह गजकेसरी योग का नियम मिलता है। तो आखिरकार ये गजकेसरी योग होता क्या है जो किसी जातक में नेतृत्व क्षमता कूट कूट करके भर देता है? यह जो गजकेसरी योग है, यह है दो शुभ ग्रह, एक गुरु और दूसरे चंद्रमा, इन दोनों के अंतर संबंध के कारण बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, पहली पंचम, दूसरी सप्तम और तीसरी नवम। यह गुरु की तीनों पूर्ण दृष्टियां होती हैं। यदि इनके दृष्टियों में चंद्रमा आ जाए तो यह गजकेसरी नाम के राजयोग का निर्माण करते हैं। जैसे चंद्रमा कहीं पर भी हो, कुंडली में कहीं भी विराजमान हो, वहां से यदि हम 5 गिने, यानी पंचम स्थान, समझ रहे हो ना? जैसे गुरु यदि लग्न में बैठा हुआ है यहां पर, तो यहां से 5 स्थान गिने, 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर गुरु की पंचम दृष्टि हुई। यदि यहां पर चंद्रमा विराजमान है तो यह गजकेसरी नाम का राजयोग इस कुंडली में निर्मित हुआ। दूसरा, गुरु की सप्तम दृष्टि, यानी कि बिल्कुल उसके सामने, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि यहां पर हुई। यदि गुरु यहां पर भी है तो हम यहां से 7 गिनेंगे और 5 गिनेंगे और 9 गिनेंगे। इसी प्रकार से हम गुरु की दृष्टियों को निर्धारित करेंगे। लेकिन गुरु यहां पर लग्न में विराजमान है, केवल समझाने के लिए मैंने बताया है कि यहां पर यदि गुरु विराजमान हो तो उनकी दृष्टियां क्रम से पंचम यहां, सप्तम यहां और नवम भाग्यस्थान यहां पर पड़ेगी। तो सप्तम दृष्टि पर यदि चंद्रमा विराजमान है तब भी यहां पर कुंडली में गजकेसरी नाम के राजयोग का निर्माण हुआ। और यदि नवम दृष्टि यहां पर भी चंद्रमा विराजमान है तो भी इस कुंडली में गजकेसरी नाम के राजयोग का निर्माण हुआ। एक दूसरी परिस्थिति में भी गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है कि यदि बृहस्पति के साथ में चंद्रमा युति बना ले, कुंडली में कहीं भी गुरु विराजमान हो और गुरु के साथ में चंद्रमा युति बना ले, 7 आ जाएं, तब भी गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन इसमें एक बात समझने योग्य है, इस राजयोग में चंद्रमा पीड़ित ना हो, चंद्रमा पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, ना शनि की दृष्टि हो, न राहु की दृष्टि हो, न सूर्य की दृष्टि हो। यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है तब वह पूर्ण गजकेसरी राजयोग निर्माण करेगा और इस प्रकार से जातक सफल नेता होगा। वह संसार में, वह जनता में हमेशा राज करेगा, कभी ना हारने वाला नेता होगा। उसके द्वारा बनाए गए नियम, उसके द्वारा चलाई गई योजनाएं हमेशा फलीभूत होती रहेंगी, जानी जाएंगी और लोगों के लिए भलाई का काम करेंगी। इस प्रकार की जातक का परिवार भरा फूला होता है, इसकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि इसका सम्मान करने वाली होती हैं। यह सुख में जीवन बिताता है और शांति से जीवन काटता हुआ परमलोक को प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार से हमारी कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है, जिसका नाम होता है गज केसरी। नमस्कार।